हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर 3 डैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज से हम अपना नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, बस एक बार देख करके देखिए, ठीक है। वीडियो को देखिए बस आप। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं आज चालू करने जा रहा हूँ। मैं आपको पहले बताऊँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, फर्दर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं बेसिकली कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो देखो, इसको मैंने लिख करके रखा है ताकि हमारा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो इट इज़ अ प्लेन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो रुकिए, मैं वीडियो को थोड़ा, हाँ अब क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इट इज़ अ प्लेन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं? तो ये एक हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई और ये भी एक क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैथ के अंदर इसको, इस वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस जनरली बोला जाता है। आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो, या फिर इसको वाई एक्सिस ले लो, इसको एक्स एक्सिस ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जनरल वे में ज़्यादातर केसेस में क्या लेते हैं, तो हम इसको वाई एक्सिस मानते हैं और इधर वाले को क्या मानते हैं, तो इधर वाले को हम एक्स एक्सिस मानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को क्या, इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन। इट इज़ अ प्लेन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वर्ड आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना, कि ये एक प्लेन होता है जहाँ पे दो एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन को हम सपोज करिए ओ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, रुकिए देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। ये पूरी मेरी क्या है, ये पूरी मेरी क्या है, तो ये पूरी मेरी वाई एक्सिस है, एंड ये पूरी मेरी क्या है, तो एक्स एक्सिस है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो इस पॉइंट पे हो रहा है ना, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बेसिकली बोलते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है। हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लाइन जो ऐसे लेटी हुई होती हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिकल मीन्स बेसिकली ऐसी लाइंस जो ऐसे खड़ी होती हैं, उनको क्या बोलेंगे, तो वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस मतलब ऐसी लाइन जो खड़ी होती हैं, और ऐसी लाइंस जो सोई होती हैं वो क्या हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब देखिए, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड व्हाट, वाई एक्सिस। हम उसको क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वाई एक्सिस। ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब ये कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले उसके मतलब उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो इसको आप जीरो मान लीजिए, मतलब इस पॉइंट पे क्या है, ये जीरो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। अब यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट पे कुछ वैल्यूज़ रखते हैं, तो इधर साइड जितनी भी वैल्यूज़ रखूँगा ना, वो मेरा क्या होता है, तो पॉजिटिव के वैल्यूज़ होते हैं। अगर मैं इस जीरो के इधर साइड मतलब लेफ्ट साइड कुछ भी वैल्यूज़ रखूँगा ना, तो वो मेरे निगेटिव के एक्स एक्सिस पे आएंगे। ये हमारा एक्स डैश मतलब क्या है, यहाँ पे निगेटिव वाले नंबर्स आएंगे। यहाँ पे वाई डैश का मतलब क्या है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक निगेटिव वाले नंबर्स आएंगे। ये वाई पॉजिटिव कहलाता है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। क्या कहने का मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये सब क्या मैं लिख रहा हूँ, तो ये यूनिट लेंथ है। लेंथ है क्या है, यूनिट आप इसको बोल सकते हो, कि मतलब नापने का तरीका है कि 0 से 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। आप यहाँ पे 4 भी बना सकते हो, इसके आगे और भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इधर लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप, सपोज करो 0 है यहाँ पे, तो 0 के बाद क्या आता है, तो पहले मतलब -1। इधर सारे क्या लिखेंगे, माइनस वाले नंबर्स, तो -1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का ये क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4, जब आप आगे फर्दर लिखेंगे, ठीक है। मैंने छोटा सा ही बनाया है बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 0 से अगर ऊपर वाले लिखेंगे ना, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे जो कि वाई एक्सिस पे होंगे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये हमारा हो गया 1। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, तो ये हो गया हमारा 2 यूनिट लेंथ। फिर ये हमारा क्या हो गया, 3 यूनिट लेंथ। यहाँ पे क्या हो गया, तो 4 यूनिट लेंथ, सिंपल, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे को नीचे लिखना होगा ना, तो सारे निगेटिव नंबर्स आएंगे। कौन से नंबर्स आएंगे, तो निगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस का हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा।
देन मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस का 4। देखिए वाई एक्सिस के इधर वाले टर्म्स सारे निगेटिव आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के इधर वाले जो नंबर्स हैं, यूनिट मतलब मेजरमेंट है, वो क्या, अब इनका यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि जो ऑरिजिन है उसके जो लेफ्ट वाले साइड एक्स एक्सिस होगी उस पे सारे निगेटिव नंबर्स आएंगे, जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के नीचे वाले पार्ट में क्या आएंगे, निगेटिव नंबर्स, ऊपर वाले पार्ट में पॉजिटिव नंबर्स, और एक्स एक्सिस के राइट वाले साइड में क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब सपोज करिए आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, देखिए आपको बोलेगा कि 2,3 को रिप्रेजेंट करो। तो देखिए ये जो 2,3 है ना, इसको हम कौन सा कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये हमें कौन सा कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो ये हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है। कौन सा कोऑर्डिनेट दिया गया है, बेसिकली ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। कौन सा, तो वाई, तो मैं सब लिखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, आप समझ जाइए ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको ऐसे पॉइंट्स देगा, अब इनको बोलेगा कि आप इस पे रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए 2 कहाँ पे है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो आप एक्स एक्सिस पे देखिए कि 2 कहाँ पे है, 2 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अभी आपको कुछ मार्क वार्क नहीं करना है, ठीक है। अब देखना है कि वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट बोल रहा है, वाई एक्सिस में बोल रहा है कि 3 पॉइंट पे जाओ। तो देखिए ये है 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट को आप ऐसे लाइए, किसके सामने लाएंगे, तो 2 के सामने लाएंगे। 2 के सामने मतलब ये 2 के सामने ऐसे स्ट्रेट हम डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आपको हो सकता हो ना दिखे, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए। तो ये हमारा डॉटेड लाइन से बना है। तो देखिए मैंने क्या किया, वाई एक्सिस में ये 3 पे गया तो ये पूरा मेरा 3 पे हो गया, एंड एक्स एक्सिस में ये मैं 2 पे गया तो ये मेरा कितना हो गया, देखिए ये मेरा हो गया 2,3। कैसे 2,3, मैंने एक्स एक्सिस में 2 यूनिट गई है, मतलब गया हूँ, नॉट गई है, और यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने 3 यूनिट गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2,3 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम कौन सा कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट देखिए इसको 4 पार्ट में बांटते हैं ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें दोनों एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है एंड वाई एक्सिस भी क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, इसमें क्या आता है, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव आता है और वाई एक्सिस क्या आता है, पॉजिटिव। क्या मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपको एग्जांपल दूंगा ना तुरंत समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सपोज करिए आपको बोलता है कि -2 रिप्रेजेंट करो, -2 नहीं +2 ले लो, चलो। तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे पता, देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास निगेटिव में है, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैसे, देखिए x की -2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। और y में हमें कहाँ पे चाहिए, तो 2 में चाहिए, तो y की 2 कहाँ है, +2 यहाँ पे है, y की +2, तो हम इसको इधर लाएंगे, और -2 के सामने चाहिए ना, तो -2, तो ये हमारा ये वाला जो पॉइंट आएगा ये क्या हो जाएगा, तो -2 कॉमा में क्या हो जाएगा, तो +2, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट बेसिकली, ठीक है। अब देखिए, अब इस के नीचे वाले को हम कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, मतलब ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसमें कौन से नंबर्स आएंगे, मतलब एक्स एक्सिस भी वाला एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी समझ में आएगा। देखिए जैसे आपको बोलता है कि -3, -2 आप रिप्रेजेंट करो, मतलब एक्स एक्सिस में देखो कि -3 कहाँ है, तो एक्स एक्सिस में -3 तो यहाँ पे है, और वाई एक्सिस में देखो कि -2 कहाँ पे है, तो -2 तो यहाँ पे है। तो हम इसको -2 को पहले लाते हैं -3 के एकदम नीचे, ठीक है, ऐसे मैंने डॉटेड लाइन से ला दिया। -3 को भी मैं बढ़ा दूंगा आगे, तो देखिए यहाँ पे ये -2 के एकदम सिधाई में आ गया और यहाँ पे -3 के सिधाई में आ गया। यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, तो -3 कॉमा में -2 हो जाएगा बेसिकली। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, तो वाई एक्सिस वाला निगेटिव होगा एंड एक्स एक्सिस वाला क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलिए देखिए बहुत ही अच्छे से। 4 कॉमा हम क्या ले लेते हैं, तो 4 कॉमा ले लीजिए, -3 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें एक्स एक्सिस में देखना है कि 4 कहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस में तो 4 यहाँ पे है, तो आप इसको डॉटेड लाइन से बना लीजिए, ठीक है। फिर देखिए कि वाई एक्सिस में हमें कितने तक चाहिए, तो -3, तो -3 तो यहाँ पे है, तो आप इसके सिधाई में एक ऐसे लाइन खींच लीजिए और -4 ऐसे आप मिला दीजिए, ठीक है, इसके स्ट्रेट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 कॉमा -3 हो जाएगा बेसिकली, 4 कॉमा -3, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। और इसमें देखिए इसमें कौन से नंबर, इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें कौन से नंबर्स आएंगे, जो एक्स पॉजिटिव हो और वाई क्या हो,
तो निगेटिव हो वो आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा तो x हमारा क्या होगा निगेटिव होगा एंड y क्या होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा x भी पॉजिटिव होगा y भी पॉजिटिव होगा, तो वो सारे हमारे मेजरमेंट यहाँ पे आएंगे। तो ये बहुत ही डिटेल में हो गया, ठीक है। अब इससे बाहर आपको कुछ आएगा ही नहीं, मतलब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जाएंगे ना आपको हलवा लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैंने ये तो बता ही दिया है कि द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो यही 4 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड, हम उसे क्या बोलते हैं तो ऑरिजिन बोलते हैं बेसिकली। द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट ऑरिजिन, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेन दो कॉन्सेप्ट है वो आप सीख लीजिए। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को, मतलब ये जो 2 है ना इसको हम एब्सिसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं तो एब्सिसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एब्सिसा बोले मतलब आप समझ जाइए कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया, एब्सिसा बोले कि एब्सिसा इज गिवन दिस, तो मतलब ये क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, और ऑर्डिनेट को हम वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। मतलब अगर हमें बोल दे कि ऑर्डिनेट इज गिवन समथिंग, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ऑर्डिनेट इज 5, तो मतलब वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी है 5 के बराबर है, तो वाई एक्सिस पे मतलब जो भी वैल्यू होगी उसको हम ऑर्डिनेट बोल सकते हैं, और एब्सिसा को हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए, और ऑर्डिनेट को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। सो बस आप इतना कॉन्सेप्ट रट लीजिए, मतलब सीख लीजिए, रटिए मत, सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट अपना मेमोराइज कर लीजिए, हर एक जो मैंने सिखाया ना उस सबको आप क्या कर लीजिए मेमोराइज कर लीजिए। फिर अब हम क्या बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज, मतलब इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के ऊपर बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मतलब पूरा मैंने इंट्रोडक्शन इसका करा दिया। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।